तो विधायकों के सम्मान में क्या स्पीकर मैडम आएंगी मैदान में? ये बात क्यों? और क्यों एक बार फिर से विधायकों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा सियासत का फसाना बन रहा है? एक तरफ सम्मान है जिसको लेकर विधायक मंत्री प्रोटोकॉल को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके कई बार, यहां तक कि अधिकारी और मंत्री तक सामने आए। अब विपक्ष में बैठे विधायक भी अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। विधायकों का संदेश बिल्कुल साफ है कि अधिकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको सम्मान नहीं देते और अधिकारियों को सम्मान का आदेश पहले ही विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी दे चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का एक बड़ा बयान आया। बयान यह कि कहीं ऐसा ना हो कि विधायक अपना आपा खोने लगे। समझ रहे हैं आप? पहले यह रिपोर्ट देखिए, मामले की गंभीरता को समझिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। अपने राजनीतिक जीवन में जितने इस वक्त जो है विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव है, मैंने इससे पूर्व पहले कभी नहीं विशेषाधिकार हनन। तो सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष को भी सोचना चाहिए इस बात को लेकर के कि भाई ये अनुशासनहीनता क्यों हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन विधायक लोग जो है अपना आपा खो दें और फिर अधिकारियों के साथ सीधा जो है कन्फ्रंटेशन हो। इससे कन्फ्रंटेशन को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? विधायकों को संरक्षण देने की जिम्मेदारी किसकी है? विधानसभा अध्यक्ष की। और सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए। सुना आपने, उत्तराखंड में बार बार अधिकारियों के दुस्साहस की घटनाएं और शिकायतें आम हो चुकी हैं। उत्तराखंड में जो सरकारें रही, हर किसी के कार्यकाल में ये मुद्दा उठता रहा कि अधिकारी विधायकों की नहीं सुन रहे। सरकार बदली लेकिन मुद्दा जस का तस बना रहा। प्रदेश में एक बार फिर से उत्तराखंड सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, मंडलायुक्त और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में विशेषाधिकार मामलों में सदस्यों के द्वारा अधिकारियों के उनके प्रोटोकॉल और सामान्य शिष्टाचार का पालन न करने का मामला उठाने पर विधानसभा की पीठ से निर्देश दिए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले पर चिंता जाहिर भी की थी कि उनके द्वारा 2 बार निर्देश जारी करने के बाद भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव से अलग से चर्चा की, जिसके बाद मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी आला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने भले ही विधानसभा की पीठ से शासन के अधिकारियों को हिदायत दी हो कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, लेकिन विपक्ष के विधायकों को अब इस बात का डर है कि पहले के आदेशों की तरह इस बार भी प्रोटोकॉल का पालन करने वाला आदेश ऑफिसेज में लागू नहीं हो पाएगा। जो परिस्थितियां हैं और जो चीजें देखने को आ रही है, वैसे इतना दुस्साहस किसी अधिकारी में नहीं होना चाहिए कि पीठ के माध्यम से सरकार को निर्देश दिए गए कि विधायकों की प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, उसके बाद भी अधिकारी उसका उल्लंघन करने का दम्भ रखते हैं, तो कहीं ना कोई तो बात है। रिपोर्ट की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये वो मसला है जो सालों से चला आ रहा है। प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो इसे हरी कथा बता दिया जो सालों से चलती आ रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि अधिकारियों को भी अपने कार्यशैली और व्यवहारिता में बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही पूर्व मुख्य सचिव ने जनप्रतिनिधियों को भी अपने अधिकारियों के प्रति सजग रहने के लिए कहा है। अब ये तो भैया हरी कथा है, जब से राजनीति में कदम रखा तब से सुन रहे हैं।
और मुझे नहीं लगता कि कभी ये कथा खत्म होगी, ये चलती रहेगी जब तक अधिकारी रहेंगे, जब तक नेता लोग रहेंगे, जब तक आम नागरिक, ये तमाम बातें चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि सरकार जो होती है, जब किसी दल की होती है तो उस दल की अपनी एक एजेंडा होता है, उसका एक दृष्टिकोण होता है या कहें उसका विजन होता है। तो ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि उस हिसाब से वो काम करे। तो सुना आपने, दो दिग्गज, उत्तराखंड की सियासत के दो दिग्गज हैं, एक त्रिवेंद्र सिंह रावत और दूसरे प्रीतम सिंह, एक कांग्रेस के चेहरे और एक बीजेपी के चेहरे। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ कुंवर जपेन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, हमारे साथ गरिमा दसोनी जी कांग्रेस का चेहरा है और साथ ही साथ हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी का है। तो शुरुआत कुंवर साहब आपसे करते हैं इस चर्चा की। कैसे हैं आप? सब लोग ठीक हैं। आदेश पर आदेश, अधिकारी कल तक आप लोगों की भी नहीं सुन रहे थे और अब जिस तरह से जो मामले सामने आ रहे, लग रहा है स्पीकर की भी नहीं सुन रहे। नहीं कुंवर साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ठीक है कि कुछ मामले संज्ञान में आए और पीठ से भी अब आदेश जारी हुआ है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करना नेताओं का भी फर्ज बनता है और अधिकारियों का भी। ठीक है कि आप प्रोटोकॉल के तहत आप विशेष आपके पास अधिकार हैं, उनका पालन होना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को, अब चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लगता है कि तो ये बात सतपाल महाराज जी को समझ में नहीं आई थी, आप ये कह रहे हो? नहीं, हम तो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। नहीं, तो मुझे लगा कि शायद सतपाल महाराज जी को ये बात समझ में नहीं आई थी। प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश के विकास की त्वरित गति और जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए ये सभी का दायित्व बनता है। और हमें लगता है कि उत्तराखंड में अधिकारी भी संवेदनशील हैं, लेकिन जहां कहीं ऐसी कोई बात होती है तो वहां कहीं ना कहीं कोई गलतफहमियां आ जाती है, तो उन गलतफहमियों को ये गलतफहमियां आपके मंत्रियों में ज्यादा नहीं है कुंवर साहब? विपक्ष के विधायकों को तो चलो ठीक है, तो सियासत कर रहे हैं, लेकिन आपके मंत्री वो भी सियासत कर रहे हैं। तो हमने पहले ही कहा ना कि ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ख्याल रखना दोनों ही तरफ की जिम्मेवारी बनती है और रखा जाता है। जहां गलतफहमियां आती हैं, हाँ, कई बार जहां अधिकारी उस चीजों की अनदेखी करते हैं, प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हैं, तो उन्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी कोई एक्शन लिया आपने? समय समय पर जब ऐसी घटनाएं आती हैं और जब किसी का दोष सामने आ जाता है तो कभी कोई एक्शन लिया कुंवर साहब? वार्निंग दी जाती है। वार्निंग दी जाती है सचिवालय के स्तर से, जो हमारे मुख्य सचिव के स्तर से निश्चित तौर पर वार्निंग दी जाती है। अच्छा, वार्निंग दी जाती है, एक्शन नहीं होता? एक्शन भी होता है। नहीं, वार्निंग एक्शन नहीं होता ना सर? हाँ, वार्निंग एक्शन नहीं होता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एक्शन भी लाजमी हो जाता है। नहीं तो कब लिया एक्शन, वही तो मैं आपसे पूछ रहा था। लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत ही किया जाता है। नहीं, लोकतांत्रिक मर्यादा तो ये नहीं कहती ना कि विधायक और मंत्रियों को अधिकारी कोसेंगे, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे। जी, आप दोबारा दोहराएंगे? मैंने कहा कि मंत्री और विधायकों को लेकर अधिकारी प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेंगे, ये तो लोकतंत्र नहीं है ना? कहीं संविधान में भी नहीं उन्हें ख्याल रखना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वो प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और अधिकारी रखते भी। गरिमा जी, प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि विधायक अपना आपा खो दे, मतलब? निश्चित तौर पर चुनौती दे रहे हैं और देनी भी चाहिए, क्योंकि बदतमीजी आपको हद से ज्यादा बढ़ रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर तिलक जी बताना चाहती हूँ, खड़गे जी के विमान को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। पहले उनको परेड ग्राउंड नकार दिया गया, जिस परेड ग्राउंड में आकर अमित शाह गरजते हैं, मोदी गरजते हैं, राजनाथ सिंह गरजते हैं, गडकरी गरजते हैं। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। राजनीति का इतना निचला स्तर कि आप विपक्ष के नेताओं की रैलियां भी आयोजित नहीं होना देना चाहते। उनकी बातों को काटना या तोड़ मरोड़ के पेश करना तो अलग बात है, फोटोशॉप करना, एडिट करना उनके भाषणों को, लेकिन उनकी रैली भी ना होने देना, ये जो संविधान ने अधिकार दे रखा है विपक्ष को, वो भी उनसे छीन लेना। तो पहले परेड ग्राउंड डीएम साहिबा ने नकारा, तो वहां देखिए
हिमाकत थी एक अधिकारी के स्तर पर, चाहे इशारा ऊपर से था। फिर जब खड़गे जी के विमान को उतरने की परमिशन नहीं मिली और मेरे अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों बैठ गए डीजीपी कार्यालय में जाकर, महानिदेशालय में पुलिस के, तो वहां एक शहर स्तर के यानी कि कप्तान ने देहरादून के जिस तरह से जेब में हाथ डालकर बात करी है नेता प्रतिपक्ष इज अ कैबिनेट मिनिस्टर रैंक। नेता प्रतिपक्ष को तो मुख्यमंत्रियों का रिसीव करने का रिवाज चला आता है कि मुख्यमंत्री रिसीव करते हैं नेता प्रतिपक्ष को, उठकर आते हैं, सी ऑफ करते हैं। और नेता प्रतिपक्ष पहुंचे हुए हैं पुलिस महानिदेशालय किसी बात के लिए धरना देने के लिए, और कप्तान जो कि हायरार्की में बहुत नीचे है पुलिस की, वो जेब में हाथ डालकर नेता प्रतिपक्ष से और प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं और इस लहजे में बात कर रहे हैं जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। गरिमा तो आप सोचिए, वहीं प्रीतम सिंह जी ने लास्ट टाइम जब सत्र हुआ था उसमें डेट वाइज टाइम वाइज बताया कि एक अधिकारी को या सचिव को, विभागीय सचिव को उन्होंने कितने कॉल किए, उन्होंने समय के साथ बताया, 10:15 पे कॉल, 10:30 पे कॉल, 11:15 पे कॉल। अधिकारी ने जाके 8वें 9वें कॉल पर उठाया और अगले दिन सुबह 11 बजे आने का समय दे दिया प्रीतम सिंह जी को। सुबह प्रीतम सिंह जी घर से निकलने लगे तो सोचा एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, फिर मिलाते रहे 1 बज गया, मिलाते अधिकारी ने उठाया नहीं। गरिमा जी, आपने अपनी बात को रखा। जहां तक हेलीकॉप्टर लैंड करने का मसला, मुझे कुछ याद आया, 2013 में भी ऐसा ही वाकया आया था ना, जब आपदा आई थी और मोदी जी के हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं होने दिया था, कुछ ऐसा आया था किस्सा। लेकिन खैर, वो हो सकता है कि सियासत का अपना एक रिवाज हो। लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था कि नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह जी ये क्यों कह रहे हैं कि विधायक अपना आपा खो देंगे? आप उकसा रहे हैं विधायकों को? आपा खो देंगे इसलिए क्योंकि ये दर्द केवल प्रीतम सिंह जी का नहीं है। हाँ। ये दर्द हर विधायक का है। मेरे को पिछले दिनों का सतपाल महाराज का बयान याद आता है कि जितनों के काम पूरे हो गए पीडब्ल्यूडी विभाग में, उनकी पेमेंट रोक दी है अधिकारियों ने और टेंडर मुझसे बिना पूछे फ्लोट हो रहे हैं। मैं विभागीय मंत्री हूँ, मुझसे बिना पूछे टेंडर किए जा रहे हैं नए कामों के। तो अब आप बताइए ये दर्द क्या केवल सिर्फ नहीं तो स्पीकर ने एक्शन लिया तो सही नहीं, स्पीकर के एक्शन के बावजूद भी एक्शन दिख नहीं रहा ना। होता ठीक, क्या है साहब आप जवाब दीजिए, फिर हेमा जी आपको वक्त। तिलक जी एक सेकंड, होता क्या है कि जब आप मिल बांट कर खाएंगे, आधा हिस्सा तेरा या 80-20 करेंगे, 60-40 करेंगे, मंत्री विधायक अधिकारियों के साथ जब हिस्सेदारी करेंगे तो जो अधिकारी है उनके मन में आपके लिए रसूख कम होना स्वाभाविक है। गरिमा जी ये तो खैर वही त्रिवेंद्र जी तो बिल्कुल सही कह रहे थे, हरी कथा है, हरी अनंत हरी कथा अभी खत्म नहीं हुई, ये चलता है उत्तराखंड में। नहीं, त्रिवेंद्र जी देखिए ना विधायक है ना सांसद है, तो इसलिए उनके लिए बहुत आसान है इसको जनरलाइज कर देना। नहीं वो तो उनके हाथों तो कमान भी है। कुंवर साहब प्लीज जल्दी से रिएक्ट, फिर उसके बाद हेमा जी आपके पास आ रहा हूं। की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए बहुत राजनीतिक स्तर गिरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, विपक्ष का हनन और दमन जिस तरह से हो रहा है वो कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष भी हैं, सभी के सदन के भी बहुत सम्मानित सदस्य हैं, और अगर कहीं इस तरह की घटना हुई है और वो संज्ञान में आ रही है तो निश्चित तौर पर उसे देखा जाएगा। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ख्याल रखना और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अधीन रहकर अधिकारी भी अपना बर्ताव करें, ये विशेष रूप से देखा जा रहा है। और अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो भविष्य में इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो, ये निश्चित तौर पर ये सरकार द्वारा विषय देखा जा रहा है। वही तो बात गरिमा जी कह रही है कि एक्शन क्या हुआ ये तो बता दीजिए। नहीं, अभी तो जैसा भी इन्होंने बताया कि ये तो चीजें अब संज्ञान में आ रही हैं, पहले कोई प्रीतम सिंह जी ने नहीं कहा इस बारे में, ठीक है, जितना उन्होंने बताया उस पर पीठ ने संज्ञान लिया कि और नेता मतलब ये पहली बार क्या प्रीतम सिंह जी की नाराजगी का इजहार कर रहे थे क्या? आप लोग इंतजार कर रहे थे? नहीं, सवाल इंतजार करने का नहीं होता है। प्रीतम सिंह जी बहुत एक सम्मानित और सीनियर विधायक हैं और विपक्ष के भी नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष के नाते अगर उन्होंने कोई बात की है तो जानकारी भी है विधानसभा की पीठ ने उसका संज्ञान लिया। अब ना लिया हो तो आप बताएं। नहीं कुंवर साहब ये वाला मसला कहाँ से आया कि प्रीतम सिंह ने अभी मामला ये संज्ञान में लेकर आए?
ही इज रॉन्ग। नहीं, प्रीतम सिंह जी ये दूसरी बार सदन में उठा रहे हैं। इससे पहले भी वो सत्र में पूरा विद टाइमिंग बता चुके हैं कि किस तरह से वो एक विभागीय सचिव को 10 कॉल कर चुके और विभागीय सचिव हमें याद है जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष वाली प्रीतम सिंह जी पूर्व अध्यक्ष है, केवल मेरे नेता नहीं, अगर आपके विधायक की भी अनदेखी हो रही है तो मैं इतना ही पुरजोर आवाज उठाऊंगी। विधायक जनप्रतिनिधि होता है, जनता के द्वारा चुना गया होता है, ये जनता का अपमान है। तो निश्चित तौर पर उन चीजों पे संज्ञान लिया जाता रहा है और ऐसा नहीं आप कह सकते कि सरकार ने या पीठ ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। हेमा जी, आपको भी लगता है कि ये हरि अनंत हरि कथा है जो कभी खत्म नहीं हुई उत्तराखंड को लेकर? पहले भी सत्ता पक्ष में कोई भी रहा हो, विपक्ष में रहे विधायक नाराजगी, लेकिन यहां इस बार मामला थोड़ा बढ़ जाता है कि मौजूदा मंत्री तक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुंवर साहब कह रहे हैं हम एक्शन ले रहे हैं। अब वो एक्शन वो ऐसा ले रहे हैं कोई दिखाई नहीं देता वो एक्शन, मिस्टर इंडिया टाइप का, नहीं हेमा जी? तिलक जी, विडंबना तो यही है उत्तराखंड की कि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है तब से जो है अफसरशाही हमेशा ही हावी रही है। कोई पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले भी कई बार इस मामले में डिबेट हो चुकी है कि जहां अफसरों ने ऐसी वो किया। और दूसरी क्योंकि कारण क्या होता है कि जो अफसर है ना उनका डायरेक्ट कनेक्शन केंद्र से है, तो वो यहाँ पे सुनते ही नहीं है। अब मुख्यमंत्री और मंत्री जब सरकार ना चला रहे हों और शासन के अधिकारी सरकार चला रहे हों तो इस तरह की दिक्कत तो आना जायज है। क्योंकि आप देखिए ना, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि पूर्व मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि जो है कार्यशैली बदलनी पड़ेगी। तो ये तो तब कह सकते हैं ना, दिशा निर्देश अधिकारी तब दे सकते हैं जब वो निष्पक्ष हो, निष्कलंक हो। जब अफसरों को पता है कि हाँ मंत्री ये कितना भ्रष्ट मंत्री हैं, कितने भ्रष्ट नेता हैं, तो वो क्यों इनकी सुनेंगे? भाई खुद को वो निष्कलंक रखना पड़ेगा ना। नहीं, दिल्ली में तो आपके भी नहीं सुनते ना मंत्री नहीं, बिल्कुल सुनते हैं। दिल्ली की तो आप देखिए केंद्र शासित है, एलजी का दखल है, एलजी फाइलें रोक देती है, उसके बाद भी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं तो अपना काम करवा लेते हैं। नहीं, सबको मालूम है कितने वो पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है उनकी पढ़ाई लिखाई पे किसी को संदेह नहीं है। वो इतने पढ़े लिखे हैं कि आज तक कभी किसी फाइल पर उनके हस्ताक्षर नहीं है, कलम रखते हो, मुझे मालूम है। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। कलम रखते नहीं है। अभी तक आपको मालूम है कि कितने मंत्रालय उनके पास? आज तक वो जो है हेमा जी, मालूम है केजरीवाल जी के पास कितने मंत्रालय हैं? नहीं, आज तक कोई घोटाला कोई भी कितने हाँ पता है कोई घोटाला, लेकिन उत्तराखंड में मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये उत्तराखंड में जो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, इसकी वजह क्या लगती है आपको? इसकी वजह यही है क्योंकि जो अधिकारी हैं वो जानते हैं जब बंदर बांट होती है ना अधिकारियों की और मंत्रियों के बीच में, और जब उनको कहा जाता है भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए कि आप भी, तो वो क्यों सुनेंगे? उनके लिए तो मंत्री वो तो ये हो गया ना कि बराबर के पार्टनर हैं भाई। अच्छा। उनके घोटालों में बराबर के पार्टनर हैं तो वो उनकी क्यों सुनेंगे? हाँ। वो क्यों प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे कि विधायक फोन कर रहा है या कोई मंत्री फोन कर रहा है या उसकी सुननी चाहिए? अच्छा ठीक, कुंवर साहब एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा इसको। जी। कभी मंत्रियों को फोन आपने अधिकारियों को फोन किया क्या? किसने? आपने? जनता की समस्याओं को लेकर जब आपकी सुनते हैं क्या अधिकारी? निश्चित तौर पर आज तक ऐसा हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अधिकारी ने कभी पलट के जवाब दिया हो या तवज्जो ना दी हो। हमारे साथ ऐसा आज तक। तो फिर आपके मंत्रियों क्यों नहीं सुनते? आपकी इतनी मतलब वेटेज है लेकिन आपके मंत्रियों की नहीं है, क्यों? ऐसा नहीं है, मंत्रियों की भी सुनते हैं। मंत्री फिर नाराज क्यों होते हैं? अपनी नाराजगी का इजहार क्यों करते हैं? हाँ देखिए, हमने क्यों विधानसभा के भीतर मुख्य सचिव को तक बुलाना पड़ता है? देखिए इसीलिए हमने कहा ना, शुरुआत में ही हमने कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ख्याल रखना अधिकारियों ताली दोनों हाथों से बजती है, मतलब आपके मंत्रियों को आप अपने मंत्रियों को सलाह दे रहे हो ताली दो हाथ से बजती है? देखिए दो चीजें आप समझिए, ये तो एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के ऊपर चीजें आ जाती हैं। इसमें हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होना चाहिए। हम लोगों के अपना जो एक वे ऑफ टॉकिंग है या हमारा जो व्यवहार है, हम व्यवहार को बहुत व्यवहारिकता के साथ जब सामने पेश आते हैं तो सामने वाला अगर चीजों को नहीं भी तवज्जो देने वाला हो तब भी देता है। सर आपके मंत्री बदतमीज है, आप ये कह रहे हो?
तिलक जी, आप भी कमाल हैं। मतलब आप सीधी चीज को भी दूसरी तरह दूसरे पॉइंट पे क्यों ले जाना चाहते हैं। देखिए, हमने कहा कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ख्याल रखना दोनों तरफ के अधिकारी और नेताओं दोनों के हाथ में है, और दोनों ही अगर संयम का परिचय देंगे और कार्यप्रणाली और प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गरिमा तो जी, ये वो दोनों ये की कह रहे हैं कि जिम्मेवारी ताली है। दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। हो सकता है कि सामने एक्शन का रिएक्शन हो रहा हो, कुछ इस टाइप का कह रहे हैं कुंवर साहब। देखिए, बहुत अभिन्न अंग हैं। अगर हम अपने देश के को देखें तो लोकतांत्रिक देश है हमारा, और लोकतंत्र जो है बहुत मजबूत खंभों पे चलता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और आप जैसा चौथा स्तंभ, ये सब बहुत ही मजबूत स्तंभ है हमारे लोकतंत्र के। तो तालमेल होना बहुत जरूरी है, समन्वय होना जरूरी है। किसकी किस पर चल रही है, या कोई अकड़ दिखाए, हेकड़ी दिखाए, या फिर हाई हेडेडनेस, एरोगेंस दिखाए, उससे नहीं काम चलेगा। तालमेल से काम चलेगा, संवाद से काम चलेगा, और आपस में कोऑर्डिनेशन से काम चलेगा। और ये तो जरूर ध्यान रखना पड़ेगा अधिकारियों को कि जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और जनता ने इनडायरेक्टली अपने जगह पर प्रतिनिधि एक बनाकर भेजा है, जिसको विधानसभा में या संसद में, उसकी तो जी। हेलो गरिमा जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, एक वाक्य याद आ गया। एक पूर्व मुख्यमंत्री और उन्हीं की सरकार में एक मंत्री, वो ये कहते थे कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि अधिकारियों को कि मंत्री की सुनना नहीं, ना कोई फाइल पर साइन करना। ऐसा था? नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री छोड़िए, धामी जी का ये आया, इतना बड़ा क्या बात कर रहे हैं आप, इसको क्या कहेंगे, जो वो बता रहे थे कि कम से कम 4-5 मंत्रियों के बारे में बोला गया है कि इन मंत्रियों की फाइलों पर साइन मत करना। नहीं, और मेरी इजाजत के बिना तो बिल्कुल मत करना। नहीं, कुंवर जपेंद्र इस बात की तस्दीक करेंगे, गवाही देंगे कि अभी 2 महीना भी नहीं बीता, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का फतवा जारी हुआ था कि कोई मंत्री अपने विभाग की किसी योजना का ना शिलान्यास मेरी उपस्थिति के बगैर करेगा, ना लोकार्पण मेरी उपस्थिति के बगैर करेगा, ना कोई भी मतलब सुई भी नहीं हिलेगी किसी के विभाग में मेरे अलावा। नहीं, आपके राज में ऐसा आदेश जारी हुआ था? क्योंकि मंत्री जी ने कहा था तो मुझे याद आ गया, पूर्व मंत्री है। मुझे ऐसा जान नहीं पड़ता, या मुझे याद नहीं आ रहा तिलक जी, आप शायद, या हो सकता है मेरे राजनीति में आने से पहले का वाक्या हो। आप मुझसे ज्यादा मूर्धन्य है, मुझसे ज्यादा अनुभवी है, और मुझसे पहले से इस क्षेत्र में है। मैं तो अभी 10-12 साल भी नहीं हुए। नहीं गरिमा जी, आपके अनुभव के कायल हम भी हैं, लेकिन मैं बस इतना जानना चाह रहा था, कुछ शायद मेरी याददाश्त में आ गया था, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। खैर ये तो ताजा प्रकरण है जो मैं आपको याद दिला रही हूँ। हाँ। कि ये जारी किया मुख्यमंत्री ने तब जब एक अधूरी योजना का लोकार्पण जवाब देना चाह रहे हैं। जी आ रहा हूं आपके पास। प्रधानमंत्री मोदी से अभी जब वो जागेश्वर और दूसरी जगह नहीं, सॉल्यूशन क्या है इसका? ये तो वही बात होगी ना जो बात त्रिवेंद्र जी कह रहे हैं, तो हरि अनंत हरि कथा है। सॉल्यूशन क्या है, आपको क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन बताइए ना। नहीं, मैंने जैसा कि कहा कि त्रिवेंद्र जी क्योंकि अभी वर्तमान में ना विधायक है ना सांसद है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो इस तरह का जनरलाइज स्टेटमेंट। ठीक, कुंवर साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं, कुंवर साहब जल्दी से, फिर मैं हेमंत जा रहा हूं। तो उनको कैटेगराइज करके बताना चाहिए कि कौन अधिकारी, जैसे मैं एग्जांपल एक और देना चाहती हूँ। मुख्य सचिव इससे पहले राधा रतूड़ी जी से पहले जो मुख्य सचिव थे तिलक जी, मैं कहीं किसी समस्या को लेकर, बेरोजगार संघ की समस्या को लेकर उनको ज्ञापन देने डेलीगेशन के साथ, कैन यू बिलीव उनके क्लर्क ने उनको बोला कि ज्ञापन के साथ एक फोटो इनकी खिंचवानी है डेलीगेशन की। साफ इनकार कर दिया मुख्य सचिव, मुझे नहीं खिंचानी किसी के साथ बढ़ेंगे। इतना डर गया है अधिकारी, इस तरह की समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से निकल जाएगा। और वहाँ जरूरत है पेशेंस की और माननीय अच्छी कार्यशैली की। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे हमारा उत्तराखंड एक अच्छी कार्यशैली की ओर बढ़ रहा है, और भविष्य में इस तरह की शिकायतों से हम पार पाएंगे। गवारा नहीं समझते, कोई विधायक मंत्री अगर कमरे में आ जाए तो अपनी कुर्सी से खड़ा होना गवारा नहीं समझते। ये मुख्य सचिव संधू को लेकर उन्होंने कैटेगोरिकली बोला था प्रीतम सिंह जी ने। नहीं, गरिमा जी हमारे साथ। गरिमा जी, दिक्कत ये है ना कि हमने कई सरकारों में देखा
प्लीज नाम मत बुलवाइएगा, ना मैं लेना चाहता हूं। जिन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे, सरकारें बदली, वो अधिकारी वहीं रहे, उनका प्रमोशन हुआ ना, गलत तो नहीं कह रहा। जिन पर गंभीर आरोप लगे, अपनी सरकार में उनको प्रमोशन मिले, तो ये हुआ है। खैर हेमा जी, सॉल्यूशन क्या है जल्दी से बताइए, फिर फाइनल कमेंट 10 सेकंड में आपका। कुंवर साहब। नहीं, निश्चित तौर पर दुर्भाग्य है तिलक जी, कभी भी इस बात को सही नहीं ठहराया जा सकता। जो गलत है वो गलत है। नहीं गरिमा जी, हुआ ना, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कुंवर साहब भी जानते हैं। नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। एक दायरा होना चाहिए हर किसी का। हेमा जी, फाइनल कमेंट प्लीज आपका। मुझे डर नहीं लगता, मैं नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं नाम लेती हूँ आपका। आप राकेश शर्मा जी के लिए कह रहे हैं, और मुझे किसी कीमत पे डर नहीं लगता। आप उन्हीं की तरफ आपका इशारा है, और कोई भी अधिकारी जो अपनी मर्यादा लांघ रहा है, जो लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है, उसको याद रखना चाहिए। हेमा जी, फाइनल कमेंट प्लीज आपका। ये जनता सब कुछ जानती है और देखती है। देखिए हेमा जी, क्या सॉल्यूशन है? कहा तिलक जी, देखिए मंत्रियों को अपने आप को बिल्कुल निष्कलंक रखना पड़ेगा। भ्रष्टाचार मंत्रियों की तो वैसे ही नहीं सुनेंगे, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है कि जनता की क्या सुनेंगे जब वो अपनी मंत्रियों की और अपने मुख्यमंत्री की तक नहीं सुन रहे हैं। तो इसके लिए तो इन्हीं को जो है जो ये लगातार अपना जो है बंदर बांट करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, खुद मंत्रियों को पहले अपने भ्रष्टाचार खत्म करने पड़ेंगे, तभी तो उन पर लगाम लगाएंगे। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार खत्म करे फिर ठीक है, वो आपका वो पुराने वाला जो दिल्ली वाला मसला है। खैर कुंवर साहब, मैं आपको यहां से एक मंच के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको अगर यहां से अपने मंत्रियों को कोई सलाह या संदेश देना हो इस मसले को लेकर। देखिए, ये एक सीधा नैतिकता से जुड़ा हुआ मसला भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत हमारे देश में एक ही परिवार में से अच्छा नेता भी निकलता है, IAS अधिकारी भी निकलता है, गजेटेड ऑफिसर भी निकलता है। तो नेता, अधिकारी और चुना हुआ जनप्रतिनिधि, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं, बात क्या है, सोचिए सतपाल महाराज जी आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए। जी, देखिए, अब आप पहले अब हमारी बात पूरी होने दीजिए। और ये हम सबका ये नैतिक कर्तव्य बनता है। नहीं, 1 मिनट, सतपाल महाराज जी को संदेश दे रहे हैं ना कुंवर साहब, 1 मिनट उनको देने दीजिए, 1 मिनट। नहीं, हम किसी को संदेश देने का काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? हम इस डिबेट में जो आज मुद्दा है, उस मुद्दे नहीं, मुद्दा तो यही है ना, सतपाल महाराज जी ने नाराजगी नहीं जताई, निवेदन किया, उनकी नाराजगी भी जायज थी। हाँ, तो जायज थी। अभी तो आप कह रहे ताली 2 हाथ से बचती है। अगर देखिए, अगर किसी अधिकारी ने बार बार प्रोटोकॉल की अवहेलना की है, एक बार नजरअंदाज किया, कुंवर साहब, आप ही तब ज्ञान दे रहे थे कि ताली 2 हाथ से बचती है। अभी आप सतपाल महाराज जी को बोलने के लिए मैंने कहा, तो आप कह रहे हो कि नहीं, उनकी नाराजगी जायज थी। तिलक जी, आप माना बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कम से कम सही मुद्दे के ऊपर तो हमें आप बोलने का पूरी तरह बोलने। सर, मैंने तो आपको मंच दिया, आप बोलिए ना यहाँ से। मैं तो चाह रहा था कि आप अपने मंत्रियों को संदेश दें। अधिकारी, देखिए, एक बार नेता, हमने कहा कि ये संयम से जुड़ी हुई चीजें भी हैं। एक बार अगर प्रोटोकॉल की अवहेलना होती है तो कोई भी नेता बर्दाश्त करता है, जनप्रतिनिधि बर्दाश्त करता है, दूसरी बार बर्दाश्त करता है, तीसरी बार बर्दाश्त करता है। आपकी तो लेकिन जब अगर बार बार अवेलना हो तो फिर वो शिकायत के रूप में चीजें सामने आती है। मतलब अपने मंत्री और विधायकों पर आई तो आपने कहा कि एक्शन लो। 10 सेकंड बिल्कुल वक्त खत्म हो गया गरिमा जी। सिंह जी ने किया, और ये नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये संस्कारों से जुड़ा हुआ मामला है। अधिकारी को पता है कि मेरा घुड़सवार कितना अक्लमंद है, इसकी मैंने घुड़सवारी करनी है या इसने मेरी करनी है, ये उसको शुरू के 2 महीने में पता चल जाता है। ठीक, गरिमा जी ने पुरानी बात याद दिला दी। खैर, थैंक यू सो मच। कुंवर साहब ने संदेश दिया, लेकिन संदेश को घुमा गए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन घोड़सवार वाली बात से याद आया कि खंडूरी जी ने यह बात कही थी कि घोड़सवार कैसा हो, जहां तक याद है कि नकेल कितनी कसनी है मालूम हो तो अधिकारी बेलगाम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।